काल यवन भगवान श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार था। वो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों जैसे थे। दोस्तों, कौन था काल यवन और वो क्यों भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। काल यवन ऋषि शोषिरायण का पुत्र था। पुराणों में इसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। गर्ग गोत्र के ऋषि शोषिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शोषिरायण एक झरने के पास जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल से नहाते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। यवन राज्य का वीर प्रतापी राजा कालजंग मलिच्छ देश पर राज करता था। समस्त राजा उससे डरते थे। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वो हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। उन्होंने उसे बताया कि वह ऋषि शोषिरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शोषिरायण पहले तो नहीं माने, पर जब उन्हें शिव के वरदान के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार काल यवन यवन देश का राजा बन गया, जहां उसके समान वीर कोई और नहीं था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सारी तैयारियां कर ली और जल्द ही काल यवन की सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा कि युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया है। श्री कृष्ण ने भी उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हो, सेना को व्यर्थ में क्यों लड़ाया जाए। काल यवन ने इस बात को स्वीकार किया। काल यवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर उन्हें ललकारने लगा। तब अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को युद्ध करने के लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को भगवान शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और ये भी कहा कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। जैसे ही काल यवन श्री कृष्ण के पास आया, तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले। इस तरह रणभूमि से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे, तब काल यवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह भगवान रणभूमि से भागे, क्योंकि काल यवन के पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे और श्री कृष्ण किसी को भी तब तक दंड नहीं देते जब तक कि उसका पुण्य बल शेष रहता है। काल यवन कृष्ण की पीठ देखते हुए भागने लगा और इस तरह उसका अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर हमेशा अधर्म का वास होता है और उसके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब काल यवन के पुण्य का प्रभाव समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण एक कंदरा में चले गए, जहां पर मुचुकुंद निद्रासन में थे। मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति उन्हें निद्रा से जगाएगा, तब मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। काल यवन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर लात मारकर उठाया और क्रोधित मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन का संहार किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।